अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रही है? आज आपके लिए फेवरेट बिरयानी बन रही है। पर बिरयानी हम बनाएंगे तंदूरी चिकन या बारबेक्यू चिकन, इस फ्लेवर के साथ बनाएंगे, थोड़ी सी डिफरेंट है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। यहाँ पे 16 ड्रम स्टिक हैं जो कि मैंने धो के रखी हुई हैं, तो इनको मैरिनेट करते हैं। 4 टेबल स्पून योगर्ट लेंगे, साथ ही इसमें डालने हैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस। सब कुछ वही डालेंगे जो आप तंदूरी चिकन में डालते हैं, तो सब चीजें वही जाने वाली है इसमें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून जो है वो नमक जा रहा है इसमें। यहाँ पे है हमारे पास जीरा पाउडर। जो अच्छा, ये जो स्पाइसेस हैं सारे आप तंदूरी कभी भी बनाए बिरयानी के बगैर तो उसमें भी डाल सकते हैं। सो 2 टेबल स्पून जा रहा है जीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून है कोरिएंडर पाउडर। चिली पाउडर है 1 टीस्पून, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। स्मोक्ड पेपरिका लिया वो जाएगा 2 टेबल स्पून। कलर और फ्लेवर दोनों इसमें अच्छे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला है जो कि 1 टीस्पून जाएगा इसमें। जायफल और जावित्री 1/4 टीस्पून। इनको आपने करना अच्छी तरह मिक्स मिक्स मिक्स। ये देखें, आपका तंदूरी मसाला रेडी है। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं तंदूरी मसाले का बता दें रेसिपी। तो अब आपने क्या करना है, इसको अपनी चिकन मैरिनेट करनी है इसके साथ। तो ये सारा मसाला इसमें लगा के इसको मैरिनेट करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लगा लिया है क्योंकि ये स्पाइसेस और कलर जो है स्पाइसेस का वो हाथ पे ना लगे। पर आपको बहुत ज्यादा रेड कलर में चाहिए तो आप इसमें फूड कलरिंग भी डाल सकते हैं। पेपरिका डालिए ना स्मोक्ड, उससे ही काफी सारा इसका कलर आ जाएगा। और नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से लगा लें। इसको चिकन को रखना है साइड पे। हमारे पास यहाँ पे 4 कप के करीब 4 कप मेरे पास राइस हैं। इनको, ये बासमती राइस है, इनको मैं 3 दफ़ा धो के पानी में सोक कर दूंगी। चलिए, आप ले लें अपना कोई सा भी पैन जिसमें आपने चिकन को बेक करना है। आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में या किसी फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल। इसको होने देंगे गरम और उसके बाद इसमें हम डालेंगे चिकन। चलें, आपने रखना है चिकन इसके अंदर। और इसको आपने पकाना है जैसे चिकन पकाते हैं आप, जैसे भी कोई ड्राई आपने ग्रिल करना है जैसे इसको उस तरह से करना है। आपने इसे चिकन को गलाना भी है और ब्राउन भी करना है, पकाना है, सब कुछ करना है। ये जो मसाला है जो बचा हुआ ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से प्लीज़ चेक कर लें इसमें आपको कितना चाहिए। तो आप देखें कि रेड कलर चिकन का ऑलरेडी आना शुरू हो गया। अब हम इसे 10 मिनट ढक के पकाएंगे मीडियम लो हीट पे। तो जब तक चिकन रेडी हो रहा है आप क्या करें, प्याज लें और उनको थिनली स्लाइस कर लें क्योंकि हमने इन्हें ब्राउन करना है। अगर आपने ये स्टेप नहीं करना तो आप जो ऑलरेडी तली हुई प्याज होती है ना वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं। तो आप ऐसे कीजिएगा, वो 1 कप जो है तली हुई प्याज यूज़ कर दीजिए। तो ये जो बिरयानी होती है ये इतनी मसाले वाली नहीं बनेगी जैसे कि यूजुअली मेरी बिरयानी मशहूर है मसाले वाली। ये इतनी ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होंगे क्योंकि तंदूरी है, तो तंदूरी मसाले में तो तंदूरी मसाला लग चुका है। तो इन प्याज़ों के साथ हम एडिशनल टमाटर और थोड़े और मसाले डाल के इनको फ्राई करने की, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे कि चावलों में भी फ्लेवर आ जाए। चलिए, मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इनको हम कर लेंगे चॉप। तीनों तो गलना ही है, किसी भी तरीके से आप काट लें, क्रश कर लें, कुछ भी करते हैं। हमने लिया है यहाँ पे पानी, इसमें हमने करने राइस बॉयल। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत, 4-5 लौंग, 2 तेज पत्ता और 1 स्टार, और इसको उबलने देंगे अभी इस टाइम पे। हमने लेना बड़ा पॉट जिसमें हम करेंगे प्याज फ्राई। 1 कप मैंने इसमें डाला ऑयल। मैंने कनोला ऑयल यूज़ किया, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज जो हमने बारीक स्लाइस की थी और इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट और उसमें हमने डालेंगे थोड़ा सा फूड कलरिंग जो बिरयानी की जान है।
इसको डाल के मिक्स करके रख लेंगे। तो जब इसका टाइम आएगा तो फटाफट हम डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं 2-3 और थोड़ा सा धनिया है, ये हम उसमें डालने के लिए काट के चॉप करके रख लेते हैं। बीच में से ऐसे काट के और इनको स्लाइस करने इस तरह से। तो प्याज अब देखें कि ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हम इनको बिल्कुल ब्राउन ही करना है जैसे बिरयानी में जाते हैं उसे। अब देखें चिकन का कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा आ गया। तो अभी इसको और हम स्टीम होने देंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। वैसे तो गल गई है लेकिन बहुत अच्छी तरह हो जाए। तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि अगर आपके पास कोयला, आज मेरा कोयला तो पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा। अगर आपके पास कोयला घर में है तो जब आप इसको बंद करेंगे उस वक्त आप एक कोयले को चूल्हे के ऊपर गर्म करके इसमें रख के थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको ढक दें 3 मिनट के लिए। तो इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। वो मिसिंग हो गया मुझसे, लेकिन आप ये लाजमी वो उसमें कीजिएगा। तो आप देखें कि ये एकदम से फ्राई हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर। अब उसी ऑयल में हमने जो 2-3 टमाटर काटे थे वो डालेंगे इसमें और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो जा रहा है इसमें और इनको हम सॉफ्ट होने देंगे। इनको मैं कवर कर दूंगी 2-3 मिनट के। और ये देखें हमारा पानी भी बॉईल हो गया और इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया। हर चीज़ें जो भी मसाले हमने डाले थे इसमें हम डालेंगे अपने राइस जो हमने आधा घंटा पानी में सोक किए हुए थे। और इनको बॉईल करना ही एक वो है, इनको कनी के साथ आपने करना है, पूरा इनको बॉईल नहीं करना है, इनमें एक दाना रखना है आपको। तो जब स्टेज आएगी तो मैं आपको दिखाऊँ। और मैं इसमें 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालें। चला चिकन देखें कितनी अच्छी सी खूबसूरत सी रेडी हो रही है। 2-3 मिनट और देंगे जब तक हमारे टमाटर रेडी हो जाएं। तो दूसरा स्टेप करते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे टमाटर ऑलमोस्ट मुशी हो गए। नहीं हुए तो थोड़े से आप नरम ऐसे कर लेना। थोड़ा सा तेज़ आंच पे इनको ड्राई करेंगे और थोड़े से जो है ना, ये तकरीबन 2 हिस्से में रख रही हूँ और 1 हिस्सा इसमें डाल दूँगी। 2 हिस्से ये रखे मैंने गार्निशिंग के लिए और इसकी टॉपिंग के लिए। इनको अच्छी तरह फ्राई कर लें। टमाटर और प्याज को मैंने कर दिया है ऑफ यहाँ पे। और ये राइस देखें कि इस तरह के हो गए। ये देखें तोड़ें तो पूरे इसमें दाना है। तो इनको अब मैं इनका पानी निकाल दूँगी। चिकन को चेक कर लेते हैं। इसमें हम वो टमाटर और प्याज डाल रहे हैं जो अभी हमने अलग से फ्राई किए थे। और आप देखें कि आपकी चिकन गल रही है, बिल्कुल गल गई है। तो बस इसका पानी हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। राइस जो मैंने पानी निकाला था उनकी एक तह नीचे लगा देंगे बॉटम में। और जब हमारा वो मीट तैयार हो जाएगा तो उसकी लेयर लगाएंगे सेकंड। तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉस हमारे चावलों में ना जाए कि चावल घप्पा घप्पा हो जाए। मैंने कर दिया स्टोव को ऑफ। अब चलते हैं इसको लेके हम राइस की तरफ। और इस तरह पूरे ग्रेवी के साथ आधा, मैं क्योंकि 2 लेयर्स लगाने वाली हूँ तो आधा डालूंगी अभी, आधा बाद। और ये थोड़ा सा सॉस जो है इसमें स्टीम में जो है ना आपकी चिकन और जो राइस हैं वो गल जाएंगे। तो उसकी आप फिक्र नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा सॉस। हम डालेंगे दूसरी लेयर राइस की। याद रखें जब भी बिरयानी बनाएं तो राइस और चावल मतलब चिकन भी ज़्यादा होनी चाहिए। चिकन कम होगी तो मज़ा नहीं आएगा। इसकी खुशबू ऐसे आ रही है मज़ेदार, जैसे ऑलरेडी लग रहा है बारबेक्यू हो रहा है यहाँ पे। हालांकि मैंने कोयले का धुआं नहीं दिया, आप लाजमी दीजिएगा वो। और ये देखें ये मैं पूरा इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको दोबारा राइस के साथ कवर करना है। जब आपने अपने राइस पूरे डाल दिए, अब मैं थोड़ी से इसमें प्याज डाल रही हूँ, थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए भी रख रही हूँ। इस टाइम पे आप अपना फूड कलरिंग इसमें डाल दें। और यहाँ पे जा रही हैं हरी मिर्चें।
और धनिया। अब मैंने स्टोव को ऑफ किया हुआ था, अब मैं इसे स्टोव को मीडियम हाई पे रख रही हूँ ताकि इसमें स्टीम बिल्डअप हो जाए, और फिर मैं इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर कर दूंगी तकरीबन 20 to 25 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपके राइस किस तरह के। तो मैं 25 मिनट्स के लिए इसको स्टीम कर। चलें जी, बिरयानी को हो गए 25 मिनट। तो आप देखें कि इसके धुएं और इसका कलर, खुशबुएं कितनी मज़े की आ रही हैं। और राइस देखें कि आप बिल्कुल राइस देखें कैसे हैं, बिल्कुल एक एक दाना अलग है। तो अगर आप डिश में निकालें उस वक्त ये अनियन और ये ग्रीन अपना डाल लें, वरना तो इसमें तो इनफ है। चलें जी, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। मैंने आपको बताया था कि बिरयानी का ये होता है कि चावल और बिरयानी की क्वांटिटी आपकी इतनी हो कि चावल कम हो और चिकन ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि आप बनाएं और खाली, और ये देखें ये आइडिया कितना अच्छा रहा जो हमने योगर्ट में डाल के दिया, तो खाली उन्हीं राइस पे रहा जहाँ पे वो गिरा था, तो इससे कलर कितना खूबसूरत सा आ गया। चलिए अब आ गया है जी आपका फेवरेट टाइम। चलो इसमें गरम मसाले कैसे, बिल्कुल यूनिक फ्लेवर है। आपको ऐसा लग रहा है टिक्का खा रहे हैं चावलों के साथ, मतलब टिक्का बिरयानी इसका नाम है। तो जाके प्लीज रेसिपी को ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। फ्लेवर इतना अच्छा आया है और मसाले बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। हर चीज इसके साथ बनाए, सादा रायता और प्याज, और अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।